हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 की जो है फिजिक्स जो है स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं और कैसे डायमेंशन निकाला जाता है ये पढ़ चुका है। उसके बाद क्या डायमेंशन की यूज हम लोगों ने सीख लिया। पहला यूज क्या था हम लोगों ने डायमेंशन में, टू जस्टिफाई द रिलेशनशिप, मतलब जो है समीकरण के सत्यता की जांच। दूसरा हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कोई हमने टाइम पीरियड वाला एग्जांपल लिया था, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ऐसे और सारे एग्जांपल हैं, बट हम क्या सोच रहे हैं जितने भी यूजेज हैं उसको पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है एक एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, फिर एक दो वीडियोज में हम लोग 8-10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में करें और न्यूमेरिकल जो है आपको हम सॉल्व करके बता देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट हमारे नए जुड़ते हैं तो क्या करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जो है शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा यूज पढ़ने वाले हैं डायमेंशन में। तीसरा यूज क्या है भाई? टू कन्वर्ट्स यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एक सिस्टम से, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारी भौतिक राशियां जो मापी जाती हैं वो किन पद्धतियों में मापी जाती हैं। एक एमकेएस होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में। एक सीजीएस होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। एक एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकंड में। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही रहेगा कि भाई कोई वैल्यू रहेगी एमकेएस में रहेगी, एमकेएस पद्धति में रहेगी, उसको हम लोगों को बदलना रहेगा सीजीएस पद्धति में। वही मतलब है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम भाई मिक्स रहेगा और ध्यान से सुनेंगे ना। भले मेरी बोर्डिंग इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में इतना आसानी से बोलूंगा कि आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप वीडियो को रोक लीजिए, उसकी स्पीड स्लो कर लीजिए और आराम से हिंदी में भी उस अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बट एक बार ध्यान दें, पूरे फिजिक्स में डिफिनेशन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, उसके एप्लीकेशन का यूज ज्यादा होता है। उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है वो न्यूमेरिकल में मिलेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखिए। डिफिनेशन न्यूमेरिकल अप्रोच से आपकी खुद बन जाएगी। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम जो है बदलेंगे। क्या है, क्या कहना है, एक लॉजिक लगता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसकी बात, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं भाई, अगर कोई भी भौतिक राशियां नापते हैं तो उसमें हमें दो वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, मतलब आंकिक मान मिलेगा न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके आगे बगल में क्या लिखा जाता है? यूनिट। जैसे क्या कहने का मतलब 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम में 5 क्या है भाई? न्यूमेरिक वैल्यू है और किलोग्राम क्या है? यूनिट है। तो वही कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी और वो किस यूनिट में मेजर किया गया है, उसका जो है मल्टीप्लिकेशन हर समय क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट को ध्यान में देना है। जैसे क्या करते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट करते हैं लेट अ फिजिकल क्वांटिटी पी। कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है भाई, समझने के लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी पी है, ठीक है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है कितना है भाई? दो डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू जो है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी n1 एंड n2, n1 एंड n2, टू डिफरेंट सिस्टम, ठीक, सिस्टम, ठीक है। एंड यूनिट जो है भाई, एंड यूनिट जो है u1 एंड u2। देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा भाई? देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेरा यहाँ पे हो जाएगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। सिंपल सा लॉजिक है भाई। क्या कहना है, हम लोगों ने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वही है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है जो कि मापी जा रही है, मेजर की जा रही है, तो डिफरेंट सिस्टम में, और उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है भाई n1 है
और क्या है N2 है, और जो इनकी यूनिट है U1 है U2 है, तो उसका जो क्या हो जाएगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। जैसे भाई 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम और 100 ग्राम जो है क्या हो जाएगा 5 ग्राम, तो 5 किलोग्राम और 5 ग्राम, ये सब कहानी है हम लोगों को बराबर करना। कैसे उसको हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए उसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को क्या लॉजिक लगाना है ये हमें देखना है। क्लियर, ठीक। अब आगे देखिएगा, हम लोग समझते हैं कि कोई है एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, कोई चीज मेजर फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसका जो है मास जो है, मास क्या है m है, लेंथ क्या है l है, लेंथ आपका l हो गया, ठीक है, एंड टाइम क्या है t है, और उसकी जो डायमेंशन है, मान लीजिए जो डायमेंशन बन रही है वो बन रही है, सपोज करिए m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। क्लियर, ठीक। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें जिसका मास, लेंथ और टाइम दिया है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, उसकी जो डायमेंशन है कुछ इस फॉर्म में है, m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। इन एक सिस्टम में मेजर किया गया है, इन वन सिस्टम इन वन सिस्टम की बात किया जाए तो उसकी न्यूमेरिकल जो p है उसके लिए बात किया जाए तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग n1 मान लेते हैं, और उसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, किसी एक सिस्टम में जो मेजर किया गया है उसके लिए क्या हो गया भाई n1 हो गया, n1, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इन अदर सिस्टम में क्या हो गया, इन अनदर सिस्टम क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, p इक्वल टू n2 और m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। क्लियर है। देखिए वही फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में मेजर किया गया तो उसका ये वैल्यू आए, दूसरे में किया गया n2, और हम लोग जानते हैं सिंस nu इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, तो दोनों क्या हो जाएगा भाई, सो n1 बर इक्वल हो जाएगा, n1 हो जाएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, और यहाँ पे हो जाएगा n2, और ये हो जाएगा आपका m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। हमें ऐसे कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हमें n2 निकालना है, n1 भाई दिया हुआ है, n2 निकालना है, तो हम लोग n2 क्या कर सकते हैं, इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, n2 n1 हो जाएगा, उसके बाद हमारा m1 अपान m2 की होल की पावर a, ऐसे हो जाएगा l1 बाई l2 की होल की पावर b, उसके बाद t1 अपान t2 की होल की पावर c। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से अप्रोच है भाई, ये अप्रोच है सॉल्व करने की, इसको नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब जो है क्या एक अप्रोच है, हम जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है, बस एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, देखिए गारंटी है आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। क्लियर, तो ये अप्रोच है भाई, कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, उसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है, उसके बाद किसी एक सिस्टम में मेजर किया गया तो ये लिख देंगे भाई, दूसरा सिस्टम में मेजर किया है लिख देंगे, और हम जानते हैं कि जो है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट विल बी कांस्टेंट, चाहे जिस वे में हम लोग मेजर करेंगे, तो n1 इक्वल टू n2 से हम लोग बराबर कर लिए और n2 की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है जो मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन है सर आपका, क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन को, ठीक है, 1 न्यूटन को हमें किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और न्यूटन का ऐसा सिस्टम है MKS,
ठीक है। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा, चेंज करना है हमें। अब जानते हैं, ये सोल्यूशन पे चलते हैं भाई। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स की यूनिट है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? ML/T की पावर -2। अच्छा, NO1 कितना गिवन है? NO1 गिवन है आपका 1। हमें N2 क्या करना है? निकालना है। ठीक, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा भाई, NO1 U1। NO1 का मतलब 1 फर्स्ट मेजर में जो MKS मेजर किया गया था, यहाँ पे बना देंगे हम भाई M1 बना देंगे, L1 बना देंगे, T1 की पावर -2 कर देंगे। उसके बाद क्या बन जाएगा? N2 कर देंगे। उसके बाद दूसरे सिस्टम में जो मेजर किया गया है M2 कर देंगे, L2 कर देंगे, और ये हो जाएगा T2 की पावर -2। हमें निकालना क्या है? N2 निकालना है। N2 निकालना है तो ये हो जाएगा N2 का, यहाँ N1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा M1। सब इधर आ जाएगा, जैसे हम लोग अप्रोच सिखाई है। M1/M2 हो जाएगा, L1/L2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा T1/T2। ठीक है। अब करना क्या है, जिसमें जो मेजर किया गया M1 L1 T1 जिसमें मेजर किया, M2 L2 जिसमें निकालना है, हम लोग लिख देंगे। ठीक है, N2 वैल्यू पुट करना भैया, 1 हो गया। चलिए सर, M1 किस में है? MKS में है, पहले ही सिस्टम है तो MKS में है, तो M का मतलब मास जो है, ये M का मतलब मीटर है, वो तो जान लीजिए। M यहाँ पे हमारा क्या है? मास है, ये लेंथ है। मास का हो जाएगा M1 मतलब किलोग्राम, ठीक है, kg। और M2 मेरा किस में है भाई? ग्राम। क्लियर? L1 मेरा किस में है? मीटर। क्लियर? L2 किस में है? सेंटीमीटर। ठीक, और T1 किस में है? सेकंड, या तो हम लोग किलोग्राम, मीटर, और ये किस में है? सेकंड, और नीचे भी किस में है? सेकंड। सेकंड है भाई। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे -2। क्लियर? अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान देना, अब क्या करना है, जो बड़ी यूनिट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम को ग्राम में। मीटर जो है मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा N2 बनेगा वो 1 हो जाएगा, और 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। नीचे ग्राम कैंसिल, ग्राम है, और यहाँ देखिए मीटर का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और नीचे आपका सेंटीमीटर। और देखिए सेकंड यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हम करते नहीं है, कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ग्राम और ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। N2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? N2 की वैल्यू हो गई 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 1 तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे लिखे या ना लिखे, 10 की पावर 3 हो गया, एंड दिस इज 100, 10 स्क्वायर। N2 का मान हमारा आ गया 10 की पावर 5। ये हमारी कौन सी वैल्यू है? हमारी भाई न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब आंकिक मान, ठीक है। और देखिए जब तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे हो जाएगा, आंसर में लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू, या 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 10 की पावर 5। सीजीएस में यूनिट लिखना है तो लिख देंगे सीजीएस, आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ग्राम होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट होता है न्यूटन को हम लोग एमकेएस में क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए सीजीएस में हो गया ग्राम, हो गया मीटर का सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? आर डाइन, ठीक। ऐसा बोला भी जाता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। और डाइन कैसी यूनिट है भाई? सीजीएस यूनिट, ठीक। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा मेथड, जो है हम कैसे, देखिए किस सिस्टम से एक एमकेएस से सीजीएस में चेंज कर दिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे सकता है
कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड में वैल्यू दिया है, कहेगा किलोग्राम मीटर पर घंटे में निकालिए। मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दिया है, कहेगा किलोमीटर पर घंटे में निकालिए। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको मेथड बता दिया। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं। वो एग्जांपल क्या है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। एक एग्जांपल और कर लेते हैं भाई, और भी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। एक एग्जांपल आपका और हो गया, कवर कर ले रहे हैं। वो क्या है, वो है भाई आपका सेकेंड एग्जांपल है, वो है 1 जूल। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू, क्लियर, इसको किस में बदलना है, अर्ग में। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, अब क्या करना है, 1 जूल इक्वल टू अर्ग, कितना अर्ग, और एक ऐसी यूनिट है, जूल का मतलब भाई कैसी यूनिट है, AMKS यूनिट है, और एक कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट। ठीक है, CGS में कन्वर्ट करना है, यही समझ लीजिए। ठीक है, CGS में करना है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी हम सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक, सोल्यूशन में क्या करना है भाई, सोल्यूशन में, अच्छा जूल किसकी यूनिट होती है, जूल भाई वर्क की यूनिट है। वर्क की यूनिट क्या है, जूल है। अच्छा, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर T⁻²। क्लियर है? N1 की वैल्यू कितना गिवन है, 1 है, हमें N2 निकालना है। N2 कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हम फिर सिस्टम जो मैंने अप्रोच बताई है उसी अप्रोच पे चलते हैं। N1 U1 करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा L1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा स्क्वायर, और T1⁻² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M2 हो जाएगा, और हो जाएगा L2 स्क्वायर हो जाएगा, T2⁻² आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, हमें N2 निकालना है। N2 को अकेले करेंगे, N1 इधर होगा, ये आ गया आपका M1/M2, और यहाँ देखिए L1/L2 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आ जाइए भाई T1/T2 की होल की पावर -2। ठीक है, अब करना क्या है, हम लोगों को सब कुछ जो है सारा जो है लिख लेना है, जो भी यूनिट दी है। N1 है 1, M1 किस में मेजर किया है भाई, किलोग्राम में, MKS है 1 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए M2 किस में है, ग्राम में। ठीक, क्यों, CGS में मेजर करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, पहला मीटर में है, L2 आपका सेंटीमीटर में। ठीक, क्लियर। अब करना क्या है, हम लोगों को करना है, T1 आपका किस में है, T1 आपका सेकंड में है, नीचे आप सेकंड में है, -2 बस सेकंड कैंसिल आउट, बचेगा कितना आपका N2, 1 हो गया, किलोग्राम ग्राम में हो गया भाई 1000 ग्राम, नीचे आपका ग्राम, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का होगा तो ये 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, N2 इक्वल टू आपका आ गया 1 × 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, और 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁷। तो यहाँ देखिए N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁷। तो यहाँ तो लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके हैं हम लोगों को क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। हम लोग सारे यूज सीख चुके हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों का आता है जिसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं, वो कैसे करना है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, अगर हम उसको कहें एक पॉइंट में लिखने की बात करें, हम लोग हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, हम किसी चर नियतांकों की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसमें जो है
जो है क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के भी, हम किसी चर नियतांकों की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट समझने की बात है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ डायरेक्टली अगर कहूं 1 लीटर का दूं और हम 2 मीटर का दूं, क्या आप जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अगर मैं कहूं 1 घंटे प्लस 10 मिनट, क्या जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। वो तब जुड़ेगा जब ऐसे बोलूं मैं 1 घंटे प्लस 4 घंटे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 2 मीटर लिख रहा हूं और प्लस 4 मीटर कह दूंगा, ऐड होके 6 मीटर आएगा भी। तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू से इसमें कोई मेजर नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है, न्यूमेरिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है किसमें मेजर किया गया है, मीटर में। अगर यही मैं 2 मीटर का दूं प्लस कर दूं 100 सेंटीमीटर कर दूं और ये जोड़ के कुछ आएगा? बिल्कुल नहीं, ये अप्रोच हो ही नहीं सकती। इट मींस जो हम चर नियतांकों की बीमा की मैं बात करूंगा तो उसमें क्या करना है कि अगर वो जुड़ रही हैं, अगर फार्मूले में क्वेश्चन में दिया है, अगर वो जुड़ रही है या घट रही है, ऑब्वियस सी बात है उसकी डायमेंशन जो होगी क्या होगी? सेम होगी। देखिए ये जुड़ रही है ना, तो देखिए इसकी जो यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगी? सेम होगी भाई। क्लियर है? तो डायमेंशनली जो है सेम होंगी, ये बात श्योर है। और हम लोग जानते भी हैं कि अगर कोई फिजिक्स में फार्मूला बन रहा है तो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक एग्जांपल, इसको क्या कर सकते हैं? चर नियतांकों की बीमा। क्लियर? मतलब क्या कर सकते हैं? डायमेंशन फॉर वेरिएबल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये ध्यान देना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, भाई एक वेलोसिटी है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, देन मतलब इफ देन फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c, where ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, where v is velocity and t is time। क्लियर? देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपसे एबीसी की डायमेंशन को, यही भाई वेरिएबल देखिए चर नियतांक है, इसी की डायमेंशन निकालना। अच्छा एक बात तो हमने बताया ही है कि गिवन क्या है आपका क्वेश्चन, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, ठीक है। अच्छा ये बात तो मैंने बताया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहे ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तभी होंगी जब उनके डायमेंशन क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फिर वी कैन राइट हियर, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशनली, विमीय रूप से इस बात को हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, जो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वो किस फॉर्म में? डायमेंशनली फॉर्म में। अब हमें देखिए हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर हमें ए की डायमेंशन निकालनी है फॉर ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? v इक्वल टू at कर सकते हैं। हमें ए की डायमेंशन निकालनी है तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? v बाई t हो जाएगा। अच्छा v क्या है? वेलोसिटी की बीमा हमें पता ही है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt की पावर -1 हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा? t। तो a की डायमेंशन हमें क्लियर हो जाएगी lt की पावर -1। ऐसे ही हम लोग b के लिए आ जाए, b के लिए आएंगे तो v इक्वल टू हम लोगों का bt स्क्वायर हो जाएगा और b इक्वल टू यहाँ पे v अपान t स्क्वायर, डायमेंशन लिख लीजिए भाई lt की पावर -1 और यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। तो b की डायमेंशन आपको मिल जाएगी, b की डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी? lt की पावर -3, ठीक है। और c के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए। c के लिए हो जाएगा v इक्वल टू ct क्यूब, से ही हमें c की डायमेंशन मिल जाएगी, v अपान t क्यूब मिल जाएगा। तो v की जो डायमेंशन है lt की पावर -1 है और यहाँ पे t क्यूब हो गया और डायमेंशन बन जाएगी lt की पावर -4, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम लोग a b c की सारी डायमेंशन निकाल लिए, ठीक है। करना क्या है? इस पे बेस्ड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। आगे की नेक्स्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल मैं कुछ
एकेडमिक टाइप के क्वेश्चन लूंगा, मतलब कल की मतलब अगले वीडियो में, उसके अगले वीडियो में सारे कंपटीशन सेक्शन में चाहे नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन है उसको लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए किस टाइप का जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।